आलोक जी, आपके पास आता हूं। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति जो आपसे 20 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है या 16 साल बड़ा है, उसको तू तड़ाक की भाषा क्या जायज है, आपको लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने शब्द नहीं थे, वो ट्रंप ने जो बोला उसकी बात कही। पहली चीज अंग्रेजी में बोलता भाई, रुको ना यार, ट्रंप तो अंग्रेजी में बोलता भाई, वो तू कहां से बोलेगा? मैं फिर कहूंगा आपका बायस शो रहता है। कोई बायस शो नहीं रहता सर, जनता बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आपने चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे, सब बायस हो गया। ऐसा नहीं होता। आलोक जी, आपके पास आता हूं। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति जो आपसे 20 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है या 16 साल बड़ा है, उसको तू तड़ाक की भाषा क्या जायज है, आपको लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने शब्द नहीं थे, वो ट्रंप ने जो बोला उसकी बात कही। पहली तो अंग्रेजी में बोलता भाई, रुको ना यार, रुको ना यार, ट्रंप तो अंग्रेजी में बोलता भाई, वो तू कहां से बोलेगा? वो बीच में नहीं बोला, अंग्रेजी में बोलता। विद ऑल फेयरनेस, मोदी जी अंग्रेजी में आप नहीं होता है, बस यू होता है। पाशा साहब शांति, पाशा साहब शांति। असली खबर यह है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, मोदी ने उठाया नहीं, कहना मैं बात नहीं करता। ओके, आप बैठे थे, ठीक है, ये हुई ना बात। आलोक शर्मा की बारी। शांति शांति। ये जो ट्रंप कह रहा था तब आप बैठे थे? ये जो कह रहे हैं ट्रंप ने कहा, ये तब आप बैठे थे वहां पर? तब आप बैठे थे वहां पर? में बोल चुका है, तब आप बैठे थे वहां पर? देखिए मेरे मुझे लगता है कि सारे प्लीज बना के रखिए, डेकोरम बना के रखिए आप लोग। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत होगी, मोदी डरे हुए हैं और रिकॉर्डिंग है? लगी नहीं, लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले में बता दूंगा, वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा, एक वापस आता हूं, सुनो ना भाई, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। कहूंगा आपका बायस शो रहता है। कोई बायस शो नहीं रहता सर, जनता बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आप नहीं चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है। ऐसा नहीं होता भाई, सही पकड़े हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे, सब बायस हो गया। ऐसा नहीं होता। 14 में तो आपकी सरकार थी। अच्छा बताइए, 2009 से 14 में तो आपकी सरकार थी, तो कैसे हार गए? 2014 में मोदी ने वोट चोरी कैसे कर दिया, समझाइए जरा। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, समझाएं। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, वोट चोरी कैसा करा मोदी ने, बताइए। कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए मोदी साहब आ सके। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अगर लेकिन 2019 और 2014 जनता ने करा भाई। इलेक्शन हारना। आलोक शर्मा बोलेंगे। 10 सेकंड को शांत करिए। ये अखबार है बच्चों, पहला सवाल है टैरिफ पर यूएस की नई धमकी, हेडलाइंस पढ़ लो सारी। इसके बाद 3 बच्चे होने चाहिए, संघ प्रमुख कह रहे हैं महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली और पटना है। पटना में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है? आप लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब बजाइए। ये मतलब असुरक्षित महिलाएं हैं तब भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपके क्या हो गया इन लोगों को भाई? सोच के चलिए जिंदगी को। 5 किलो राशन और टॉयलेट से आगे भी बढ़िए। आरएसएस वाले इससे आगे नहीं सोचने देंगे। 11वां से तीसरे पे पहुंच गए, इनके चक्कर में रहते तो 11वां से सारे अखबार फ्रंट पेज के सारी हेडलाइंस फ्रंट पेज की देख लीजिए क्या है। और उसके बाद भी अगर कोई जीत रहा है तो वो किस तरह से मोदी जी के बात कर रहे थे। 5 ईवीएम खुली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 महीने पहले, एक पंचायत की और रिजल्ट बदल गए। हरियाणा के एक पंचायत की, चंडीगढ़, मतलब ये हालत है। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा? ये जो फैक्ट आप यहां पे रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पे जब बहस हो रही थी तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा क्यों नहीं रखवाए, ईवीएम बंद हो जाती। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ये फैक्ट प्रेजेंट करने चाहिए थे ना। आप यहां पर बोल रहे हैं कि ये सब तमाम चीजें हैं, ईवीएम बदल जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करता। बताइए। बात तो सही है। हमने तो एक विधानसभा बताया। तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को करने चाहिए। सुनिए ना भाई, जिनके एक सांसद है गोली मारो वाले, उन्होंने 5 लोकसभा के आंकड़े रख दिए। ओके, जवाब अजय आलोक। हमने आंकड़े जो हमने कहा उस पे मुहर लगा दी कि हम चोरी करते हैं। अब बीच में मत बोलिए, धृष्टता आप कर रहे हैं। इन्होंने आंकड़े रखे, हमने आंकड़े रखे। फर्क यह था कि हमने चुनाव आयोग को कहा कि इसको ठीक कीजिए। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है।
संविधान का गलती थी विरोध इसका कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। अब आप वो बीच में संविधान का विरोध ये कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध ये कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए? SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग और प्रोसेस पे सवाल। कोई टाइमिंग नहीं, पिछले बार भी 1 महीने में हो गया था। गलत। अब इसमें क्यों बोल रहे हैं? अपनी अपनी बात। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मानसिक अस्वस्थता है, तो क्यों कह रहा हूं? ये आदमी बोलता है कि पप्पू गाली है। बताइए तो, पूरे देश में इतना लोगों का घर का नाम पप्पू है, यहां भी लोग बैठे हुए हैं। यादव है भाई, पप्पू यादव इनके एमपी है, साथ में घूम रहे, कहता पप्पू गाली। पूरा देश बस इन्हीं चीजों को उठाए ये रखिए तो आप। विपक्ष ने ही उठाया इस पे, तो ओके बोलिए, अब आगे आगे आगे। इसी को मानसिक अस्वस्थता कहते हैं। अच्छा, क्या आज का मुद्दा ये है, सबसे ज्यादा आज का मुद्दा ये है, मोदी जी पूरी तरह आपने से गाली मानसिक दी तौर है पर अस्वस्थ हो प्रधानमंत्री चुके को, हैं। देश को आपने गाली दी है, आप नहीं माफी मांग रहे हैं और आप अपने समर्थकों को और भड़का रहे हैं। ये बगल में लेकिन प्रोफेसर पाशा ने एक बात को बोला, एक सेकंड। अब मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर पाशा, आपने बोला कि ये देखिए, ये बीजेपी का ही आदमी निकलेगा, तो आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए, बीजेपी भी एक्सपोज हो। ये हिट एंड रन करने से क्या लाभ होगा? 40 सेकंड आपके। ओके, रखेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसा है अमीश जी, गजब है भाई। ऐसा अमीश जी, तालियां बजाते रहो, इसके सबूत आ गए क्या कि वो कांग्रेस का आदमी है? आपने तो कांग्रेस लीडर बता दिया आपने उसको। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का ही आदमी होगा, भाजपा के लोग जा रहे हैं कांग्रेस वाले प्रोग्राम में। कॉमन सेंस तभी तो कही जा रही है कि ये राजद का है क्या? सोशल मीडिया पे यार, राष्ट्रीय जनता दल का तो नहीं है। इन्फॉर्मेशन आ चुकी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का मेंबर है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है, नाम उसका रिजवी है, नाम उसका रिजवी है। बहुत सोच समझकर गाली दिलवाया गया है। देश में भड़काना है, सांप्रदायिक दंगा आप कह रहे हैं देश में भड़काने के लिए पूरा साजिश करी गई है। पूरे देश में अगर एक मुसलमान प्रधानमंत्री को गाली देगा, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की, भड़काने की ये साजिश है। मैं दावे से कह रहा हूं, और उस व्यक्ति को फांसी दीजिए आज ही। ओके, हिम्मत है तो फांसी दीजिए। वो आपका कार्य करता है। दूसरी बात सुनिए, एक और पॉइंट। एक सेकंड, अब आपने 50 सेकंड बोला ना सर। अरे भाई, आप एक लाइन मेरा सुन लेते अच्छा, हैं, बोलिए, एक लाइन 10 लाइन सुनते हैं उनका। मुझे मेरे भी कुछ बात ज्यादा सुनिए। विपक्ष का ही है। आपने देखिए, आपने बात की, अगर ये भी निष्पक्षता नहीं है तो क्या है? मुझे घुसपैठिया समझ की में नहीं बात की आता। आपने। घुसपैठिया इलेक्शन कमीशन एक साबित नहीं कर पाया घुसपैठिया, और आलोक जी कह रहे हैं कि ये सारे घुसपैठिए हैं जो बाहर गए हैं, सारे के सारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अति दलित हैं। ठीक है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स हैं। ओके, गरीब लोग हैं। मैं न्यूज 18 की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, और आप लोग सबको, आपके दर्शक को जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द करने वाला मोहम्मद रिजवी हुआ गिरफ्तार। यहां तक तो ठीक है, आगे सुनिए। तेजस्वी के खास आरजेडी नेता का है बेटा ये मोहम्मद रिजवी, तेजस्वी यादव के खास नेता का, जो कि टिकट के दावेदार भी हैं। 2 साल पहले बकरी से कुकर्म करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। आईटी सेल की न्यूज़ है। अब मानसिकता सोचिए। मैं बेशर्मो शर्म करो शर्म। कहता हूं अरेस्ट हुआ है भाई, वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है। कैसे IT सेल का ये न्यूज़ है बिहार ये। पुलिस की रिपोर्ट है भाई, बीजेपी की IT हर सेल की चीज न्यूज़ आईटी है सेल की है, ट्रंप की है, ये बीजेपी बिहार की पुलिस IT की सेल की रिपोर्ट न्यूज़ है है। ये। ओके ओके ओके।